रब जाने यह मोहब्बत होती क्या है, शादी के बाद अगर जो बदल गया तो हम क्या करें। नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एसडीएम महिला यानी कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के कहानी का अंत ही नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के एक पंडित जी के दिल में लग गई आग। इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले और कहानी को पूरा जानने से पहले आपसे निवेदन है कि पहले ये बताइए कि आप अपनी पत्नी से कितना मोहब्बत करते हैं या आपकी पत्नी आपसे कितना प्यार करती है। और अभी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और भी सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। दरअसल मामला है मध्य प्रदेश के बैरसिया का, जहां एक पंडित जी ने कड़ी मेहनत करके अपनी बीवी को इस कदर पढ़ा करके एसआई बनाया कि आप सोच करके भी हैरानी में आ जाएंगे। आप जानते हैं पंडित लोगों का रोल क्या होता है। पंडित क्या करता है, पूजा पाठ कराता है। एक ऐसे पंडित जी जो मध्य प्रदेश के बैरसिया के रहने वाले थे, दूर दूर गांव जा करके पंडिताई करते थे और पंडिताई करते के साथ साथ अपनी पत्नी को खुम्मन से पढ़ाते थे। यानी आप समझ लीजिए कि एक पंडित जी गांव जाते हैं, किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से पोथी पत्रा वाचते हैं। अब पोथी पत्रा वाचने के बाद जो कुछ वहां से मिलता था, उसी पैसे से अपने बीबी को भोपाल में रख करके कोचिंग पढ़ाते थे। और कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसी स्थिति आ गई कि पत्नी जब एसआई बन जाती है तो पत्नी से कहती है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब लोग सोच करके हैरान है कि क्या वही बात आ गई जो लोग बार बार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ मगर बहू को मत पढ़ाओ, क्योंकि जब बेटी पढ़ेगी तो नाम करेगी और बहू पढ़ेगी तो बदनाम करेगी। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद सबके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि सत्या जी इस वीडियो को बना करके सबको संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई अपने पत्नी से ना प्यार करे, ना ही पत्नी को पढ़ने के लिए मजबूर करे। दरअसल मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी पूरे चरम सीमा पे पहुंच गई, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन के रह गई कि लोग ज्योति मौर्य यानी कि बरेली के शुगर मिल में जीएम पद पे जो तैनात है, उनके बारे में लोग पढ़ करके सुन करके बार बार स्टेटस लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कोई धोखा दे सकता है मगर पत्नी नहीं दे सकती। लेकिन इस पत्नी ने तो पति को पे मजबूर कर दिया है। यही नहीं बल्कि आपने सुना होगा कि इलाहाबाद में रहकर तैयारी करने वाली बहुत सारी पत्नियों को कुछ लोगों ने घर भी बुलवा लिया है। बहुत सारे ट्वीट भी आ रहे हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद हमारे पति ने इलाहाबाद से मुझे वापस बुला लिया है। अब ये बताइए कि जिस तरह से मामला आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का हो रहा है, क्या सबके साथ होगा? मुझे नहीं लगता इस तरह से सबके साथ होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की इस पंडित जी की कहानी सुनने के बाद सबके कान खड़े हो गए कि एक पंडित जो पंडिताई करके अपनी बीबी को एसआई बनाता है और वही बीबी कह देती है कि आप मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। लेकिन इससे किसी का क्या होगा। एक और मामला मध्य प्रदेश के विदिशा से आती है, जो अपनी पढ़ाई रोक करके पति अपनी पत्नी को सब इंस्पेक्टर बनाता है, लेकिन वो पत्नी चोरी चोरी भोपाल में रह करके दूसरे से शादी कर लेती है। अब ये बताइए, जो पति मजबूर हो अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हो, और कहते हैं ना कि जब पत्नी पति के घर जाती है तो सारे सपने वहीं पे दबा देती है, लेकिन ये पति अपने पत्नियों के सपने पूरे करने के लिए जान लगा देते हैं, अपने पढ़ाई रोक करके मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद अपने पत्नियों को आगे बढ़ाते हैं। ये पत्नियां आने वाले समय में धोखा दे देती हैं। इस कहानी से शायद आपको सीख मिले या ना मिले, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि सत्यानंद स्वामी ने लगातार बार बार पत्नियों के ऊपर अटैक करने का काम किया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं
जो इस वीडियो को देख रही होंगी और वो भी तैयारी कर रही होंगी या ये सोच रही होंगी, इससे पहले पति भी तो ऐसा ही करते थे, नौकरी पाने के बाद अपनी पत्नी को भूल जाते थे। बात ये नहीं है, बात मैं ये कहना चाहता हूं, कोई पति अपने पत्नी को धोखा क्यों देता है, एक पत्नी अपने पति को धोखा क्यों देती है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब कोई पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके कुछ बड़ा बना देता है तो आखिर वे क्यों छोड़ देती हैं। जिस तरह से पंडित जी के साथ हुआ कि अपनी पंडिताई करने के बाद अपनी पत्नी को एसआई बनाते हैं, वो पत्नी धुतकार देती है, यानी धुतकार देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। विदिशा में वही घटना हुई कि भोपाल में रहते रहते अपने पति से पैसा ले करके तैयारी करती रहे, फिर जब नौकरी पाती है तो अपने पति को छोड़ करके दूसरे से शादी कर लेती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बार बार आप सुन रहे हैं कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी से कितना प्यार किया था, लेकिन पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने पति से तलाक मांगने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि पति पत्नी से प्यार करे या पत्नी पति को प्यार करे। पति पत्नी से प्यार करता है तो वो भी कहीं न कहीं गलत कर बैठता है, नौकरी पाने के बाद अपने पत्नी को घर बैठा देता है या नौकरी के पहले ही अपने पत्नी को त्याग देता है। लेकिन आपने भी सुना होगा कि जब भी कोई पति अपने पत्नी से शादी करता है या कोई लड़का एक लड़की से शादी कर रहा होता है तो उस समय लड़का अगर कुछ कर रहा होता है, कोई नौकरी भी कर रहा होता है, तो ये नहीं देखता हमारी पत्नी नौकरी करती है या नहीं करती है, कि पढ़ा लिखा रोजगार परख व्यक्ति अपने पत्नी के साथ जीवन बिता लेता है। ये पत्नियां कैसा कर रही हैं कि आए दिन अपने पतियों के साथ धोखा देने का काम कर रही हैं। पंडित जी का तलाक होने वाला है और विदिशा की जो घटना है वहाँ पे तो फिर से झगड़ा करके किसी से फिर एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर अपने पत्नी से दिल से प्यार करते हैं तो दिल से प्यार करिएगा, लेकिन पत्नी को धोखा मत दीजिएगा। और पत्नी महोदया, आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर सच्चे दिल से अपने पति को प्यार किया है तो चाहे पति कैसा भी हो, उस पति को तलाक देने की कोशिश मत करिएगा, उससे दूर जाने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि पत्नी जब दूर होती है तो पति के बिना जी लेती है, लेकिन पति जब मजबूर होता है तो अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना भरोसा नहीं है, मैं दिल से नहीं कहता, लेकिन कहते हैं कि जब लोगों के बीच में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि पत्नी के बिना पति अधूरा है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही दुनिया चल सकती है, बल्कि एक दूसरे को दुत्कारने ठुकराने से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।